जिस बीवी के नाम पर तुम्हारा फोन इतना खोल रहा है, उसकी करतूत सामने आएंगी तो नजरें नहीं उठा सकोगे। वो मेरे खिलाफ मीडिया में जाना चाह रही है। अगर उसने ऐसा किया तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं। मलिका, तुम्हारी खाला का काफी देर पहले फोन आया था। वो कह रही थी कि आसिम घर से निकल पड़ा है तुम्हें लेने के लिए। अम्मी आते होंगे, रास्ते में कहीं रुक गए होंगे ना। हो सकता है हमारी मलिका के लिए कोई फूल या तोहफा लेने रुक गए हों। ये तो अब वही आकर बताएंगे। बेटा फिर भी फोन करके देख लो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। थोड़ा संभाल के भाई। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। भाई अब एक काम करो, गाड़ी बंद करो वरना यहाँ से कोई गाड़ी उठा के ले जाएगा। सुनसान रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। आसिम से कोई राब्ता हुआ? नहीं खाला, मैं तो खुद उनका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, अब तो फोन भी बंद जा रहा है, मुझे तो परेशानी हो रही है। खाला वो मुझसे नाराज तो नहीं थे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लेने जो नहीं आया अभी तक। बेटा ऐसे वसवसों को अपने दिल में जगह मत दो। वो तो बहुत खुश खुश गया है आज घर से। सारी रात जागता रहा सुबह के इंतजार में। आधा दिन गुजर गया, पता नहीं क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। बेटा दुआ करो कि सब खैरियत से हो। मुझे तो अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। अगर वो कहीं और जाते तो कम से कम आपको बताकर तो जाते। हाँ? आसिम, क्या हुआ तुम्हें? हेलो खाला। हेलो, ये हादसा कैसे हुआ? जो भी हुआ अम्मी, बहुत बुरा हो गया मेरी जान। बैठो बैठो तुम, बैठो। कैसे हुआ ये सब? अच्छा मैं वो मलका को बता दूं, परेशान है। रुक जाए अम्मी, आप मलका से कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन बेटा वो परेशान हो रही थी। हुआ क्या है? आसिम, आसिम बात तो सुनो। आसिम,
जानना चाहते थे ना क्यों मना किया था मैंने इसका रिश्ता लेने से? क्योंकि ये भी आतिफ की मंजूर नजर लड़कियों में से एक थी। उस दिन जब मैं हैदराबाद नहीं गई थी तो इसे देखा था मैंने, इसे देखा था मैंने, इसे। तुम्हारे आतिफ भाई के साथ क्या इशू है? अपने आतिफ भाई से क्यों नहीं पूछ लेते तो तुम क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मैं लायबल नहीं हूँ किसी को कुछ भी बताने की। और तुम ना आइंदा मुझे फोन मत करना मेरे नंबर पे। नुरियान, नुरियान जरा मुझे मार्केट से कुछ सामान तो ला दे। आप यहाँ छुपे बैठे हैं, मैं आपकी फरमाइश पे हलीम बना रही हूँ और अब आप है कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे। अब क्या रह गया? ये कुछ सामान है, ये ला दें प्लीज जल्दी से। मसूर की दाल, किलो गोश्त, गरम मसाला, लाल मिर्च, प्याज, हरा धनिया। यार मैं तो फरमाइश करके मुसीबत में पड़ गया हूँ। जी जी, खाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये खाना बनाने के लिए मुझे बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। सारी कोशिश तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा भला कहा था कि वो डब्बे वाला तैयार हलीम बना लो, वो बनाया नहीं तुमने। अच्छा, तो आप वो डब्बे वाला हलीम खाते हैं? आज मैं आपको अपने हाथ से हलीम बना के खिलाऊंगी, फिर आप मुझे बताना वो डब्बे वाला हलीम ज़्यादा अच्छा है या मेरे हाथ का बना हुआ। अच्छा अब आप जाएं, जल्दी से सामान तो ले आएं, तब तक मैं आपकी शर्ट्स प्रेस कर देती हूँ, ठीक है? अम्मी, अम्मी, आसिम ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हो बेटा? वो घर वापस चले गए, जरूर परेशान होंगे, मैं भी जा रही हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुन्नी, मुन्नी मेरी चादर तो लाओ बेटा। आशी बेटे, नूरियान नहीं आया अभी तक, क्या हो गया? करीब की मार्केट से सामान नहीं मिला होगा, कहीं आगे चले गए होंगे। खैरियत है? तुम परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है। क्या छुपा रखा है, दिखाओ। वो जाने ये कौन है, इसकी इतनी बेहुदा तस्वीरें नूरियान के पास क्यों हैं?
तुम परेशान मत हो, मैं नूरियान से खुद बात करूंगी। फुप्पो वो सोचेंगे मैंने आपको शिकायत लगाई है। शौहर के पास से जब इतनी बेहुदा तस्वीरें निकलें तो बीवी का काम शिकायत लगाने से भी बढ़ जाता है। कुछ गलत नहीं किया तुमने। फुप्पो कहीं ये मलिका तो नहीं है? ये गंदगी का वो ढेर है बेटा जिसने अपनी बदसूरतियां छुपाने के लिए अपना नाम मलिका रखा हुआ है। और मलिका की ऐसी तस्वीरें नूरियान के पास क्यों है? ये तो मैं उससे पूछूंगी। तुमसे इन तस्वीरों के बारे में पूछे तो कह देना तुम्हें नहीं पता। शुक्र करो कोई ज्यादा चोटें नहीं आई। सलमा कहाँ है? अरे वो यहीं करीब गई है मार्केट, चिकन लेने गई है, सूप बनाना है ना आसिम के लिए। लो मुझे बता दिया होता भला, मैं ले आती ना उसके लिए कुछ बना के। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है इन्होंने? बेटा मुझे लग रहा है कि वो दवाई खा के सो गया है, मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं, अगर सो रहा है तो उसकी नींद मत खराब करें, जब उठेगा तो मैं मिलकर ही जाऊंगी उससे। लेकिन अम्मी तबीयत खराब हो तो इस तरह दरवाजा बंद करने की क्या तुक बनती है? बहुत परेशान है वो, मुझे तो लगता है किसी से झगड़ा हो गया है। आपने पूछा नहीं किससे हुआ? मैं क्या पूछूं, कुछ बता ही नहीं रहा। अम्मी आप घर जाएं, वलीमे की तैयारी करें, मैं आसिम को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ इस हालत में। नहीं बेटा। जाहिदा मलिका ठीक कह रही है, तुम घर जाओ, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये दोनों जरूर शामिल होंगे। नहीं नहीं, मैं आसिम से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, वहाँ जाके भी मुझे परेशानी रहेगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। पता नहीं उसे किन दुश्मनों की नजर लग गई मेरे बच्चे को। ये क्या हुआ है आपको? किससे लड़ाई हुई है आपकी? ठीक कह रही हो तुम, लड़ाई ही हुई है मेरे नसीब से। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? क्यों है तुम्हारी बातों में इतनी मायूसी? बताते क्यों नहीं आखिर बात क्या है? तुम तो घर से बहुत खुशी खुशी गए थे। दादी खुशियां मुझे रास ही नहीं आती। अल्लाह तुम्हें हर तकलीफ हर दुख से महफूज रखे। खाला प्लीज, आप चाहती हैं कि खुदा मुझे हर तकलीफ और हर दुख से महफूज रखे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम तो मेरी जान। तो ठीक है, इसे कहिए
कि अभी यहां से निकल जाए। मैं इसको एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसिम, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं दादी, अब मैं इसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कौन सा जुर्म याद आ गया है आपको मेरा? आसिम, तुमने तो इसे माफ कर दिया था ना बेटा। माफ? बार बार जिसका किरदार मेरी गैरत का इम्तिहान लेने आ जाए, मैं उसके साथ एक पल जिंदगी नहीं गुजार सकता। आसिम, मेरा यकीन करे, मुझ पे रहम करे, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! पर रहम करो, तुमने क्या क्या किया और किस तरह किया, सब देखा है मैंने अपनी आंखों से। हाँ, इसको कहें अभी के अभी निकले यहां से, चाहे यहां से। आसिम, आसिम मेरी बात तो सुनो बेटा। दादी, दादी प्लीज इनसे पूछे कि मेरा जुर्म क्या है। मलका, चलो बेटा अब यहां से, अभी ये कुछ नहीं सुनेगा। चलो बस। खालाजान, मैंने हमेशा आसिम की हिमायत की है, लेकिन आज ये गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत। मैं क्या करूं जाहिदा? वो कुछ बताए तो मैं कोई बात करूं ना। चलो बेटा। मलका, अब कोई फायदा नहीं बेटा। मेरी बात तो सुनो। ठहरो ना, सलमा आ रही है, रुको भाई। चलो बस। जाहिदा, ऐसा ना करो, सलमा का इंतजार तो कर लो। या अल्लाह, किसकी नजर खा गई इस घर को, इस घर की खुशियों को। तुमने यहाँ कोई एनवेलप तो नहीं देखा? क्या था उसमें? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, सवाल मत करो तुम। आप देख लें, आपने रखा था। मैं पागल नहीं हूं जो तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने यहीं पे रखा था, अब नहीं है यहाँ पर। बताओ कहां पर है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या हो गया नूरियान, क्यों शोर मचा रखा है? कुछ नहीं, एक चीज नहीं मिल रही। जो ना मिले उस पे सब्र करना कब आएगा तुम्हें नूरियान? इधर आओ, तुमसे बात करनी है मुझे।
क्या खो गया है, बोलो। कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। शादीशुदा बेटा एक आवारा लड़की की बेहुदा तस्वीरें छुपा कर रखता हूँ तो माँ को परेशान नहीं होना चाहिए नूरियान? तुमने सोच भी कैसे लिया कि जिस लड़की को मैंने इस घर में रुकने की इजाजत नहीं दी थी, उसकी बेहुदा तस्वीरों को तुम्हें इस घर में रखने की इजाजत दे देगी तुम्हारी माँ? मम्मी आप गलत समझ रही हैं। ये भी नहीं सोचा कि जब आशी उन तस्वीरों को देखेगी तो उस मासूम के दिल पे क्या गुजरेगी? मम्मी वो तस्वीरें मैं जानबूझ के थोड़ी लाया था, वो तो इत्तेफाक से मिली है मुझे। क्यों मिल गई थी तुम्हें इत्तेफाक से वो तस्वीरें? क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और अगर मिल भी गई थी तो घर में उन्हें लाने की क्या जरूरत थी? फेंक के आ जाते उन्हें कहीं पे भी। या अभी भी यकीन नहीं है तुम्हें कि वो इस काबिल नहीं थी कि उसकी यादों को भी संभालो? तो मैं इन तस्वीरों को उसकी यादें बना के नहीं फिर रहा। फिर क्यों लाए थे? जवाब दो मुझे। वो तस्वीरें आतिफ ने कैप्चर की थी। उन तस्वीरों पे आतिफ की कंपनी का लोगो था। मैं सिर्फ आतिफ से ये पूछना चाहता था कि क्यों किया उसने मलिका के साथ के सब कुछ। ठीक है, ये शौक भी पूरा कर लो तुम अपना, ताकि तुम्हें इस बात का भी यकीन हो जाए कि यहां भी तुम्हारी माँ गलत नहीं थी। क्या हो गई है, मुझे खुद से घिन आने लगी है। कब तक लोगों को अपने किरदार की गवाही देती रहूंगी? मुझे तो पहले ही पता था, मुझे पता था आसिम इसे माफ नहीं कर सकता। इसे ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं, आसिम को गलत फहमी हुई है। ये तो जब से घर आई है घर से निकली नहीं है। अरे अम्मी लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो किया होगा इसने। बताओ बताओ क्या किया, क्या छुपा रही हो तुम? भाई आप ही को कुछ नहीं पता, रहम करें इन पे। देखे तो सही रो रो के क्या हालत बना ली है अपनी। रहमी तो कर रहा हूं मैं इस पे, कैसे सांस लेने दे रहा हूं। मेरा बस चले ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं मैं इसको। क्यों आखिर क्यों मेरी खुशियों में ये नहुसत का मातम डाल के बैठी है? शर्म करो, तुम्हें अपनी खुशियों की फिक्र पड़ी है? अरे बहन जिस हाल में उसको छोड़ दो, जाओ जाके अपनी खुशियां मनाओ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मलिका के शुरू से ही ऐसे हालात था। मुझे टेंशन मलिका के हालात की नहीं है, आपके अंदाज की। भाई बहनों के लिए इतने सख्त नहीं होते। तुम ना अभी उसकी करतूतों को नहीं जानती। वो आंसुओं से रो रही है और आप उसे इतनी सख्ती से डांट रहे हैं। अवेरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इन घर के मामला से दूर रहो। इस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। तो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उसे हमें बदलना चाहिए ना, अपनी विजडम से। क्या क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि मलिका पर चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि आप आसिम से पूछें
कि वो मलिका के साथ इस तरह क्यों कर रहा है। क्या बात करूं आसिम से जाके? जब मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूं कि वो क्या है, उसकी क्या करतूतें, वो उन लड़कियों में से नहीं है जो इज्जत से घर बसाने वाली होती है। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी अकील, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा है आपको इस तरह से अपनी बहन के बारे में बात करते हुए देखकर। मर्ज जो हुआ, खुद जो मर्जी करता फिरे, लेकिन औरत के बहके हुए कदम माफ नहीं कर सकता। आप उससे कोई उम्मीद ना रखें। तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं। इस घर के हालात के जिम्मेदार तुम ही हो। अगर वो बहकी है तो तुम उसे रोक सकते थे, बड़े भाई थे, बाप की जगह थे, लेकिन तुम तो खुद बहके हुए थे। तुम किसी को क्या सहारा दोगे? तुम जाओ, जाके वलीमे की तैयारी करो। घर में इतना स्ट्रेस चल रहा है कि क्या हम वलीमे को पोस्टपोन नहीं कर सकते? सोचना भी मत, सोचना भी मत। मैं अपनी खुशियों को ना किसी की नहुसत की नजर नहीं कर सकता। अरे आओ आओ, आज कैसे याद आ गई मेरी? याद तो आपकी बहुत पहले से थी, बस आज जरा शिद्दत से आई है। मुबारक हो, शादी कर लिया ना तुमने? आप जैसों को देखता हूं ना तो शुक्र अदा करता हूं कि मैंने शादी कर ली, वरना जंगली भेड़ियों की तरह अपने ही बच्चों को नोच डालता। क्या बात है, बड़ा खून जोश मार रहा है आज तुम्हारा। खैरियत तो है? आते भाई, मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाइयों की तरह समझा था। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर मुझे बड़ा भाई ना समझते तो मालिक समझकर तलवे चाट रहे होते। आते भाई, आपको अच्छी तरह पता था ना कि मलिका मेरी मोहब्बत है, आपने फिर भी उस पर गंदी नजर रखी। होश में तो हो तुम? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मलिका खुद चलकर मेरे पास आई थी? आते भाई, लेकिन आपको तो पता था ना, आपको तो पता था कि मलिका मेरी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी आपने घर के और ऑफिस के दरवाजे उसके लिए खुले रखे। क्यों नहीं रखता? She was just a model for me. और वो जो बेहुदा तस्वीरें आपने ली उसकी, वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए रखी थी ना आपने। ओह, अब समझ में आई बात। तो ये चाबी भरकर उसने तुम्हें भेजा है। तस्वीरें देख ली होंगी उसने। अच्छा वो तुमने भी देख ली, वरना मैं खुद भेज देता, बस वो जहन में नहीं रहा। आते भाई, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप ये सब? आके उसकी जुबान मेरे खिलाफ बंद रहे। जब इतना एहसास है ना अपने अमाल सामने आने का, तो अपनी हरकतें बदल क्यों नहीं देते? बस निकल जाओ यहां से, वरना वरना क्या करेंगे आप? गार्ड्स हैं यहां पर, धक्के देकर निकालूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ। बोलो। हाँ, वो आज शायद तुम्हें मलिका को लेकर किसी मीडिया हाउस जाना था ना? वो किसी चैनल पर मेरे खिलाफ जहर उगलने के लिए। मैं तो सारा दिन सर्च करता रहा, मुझे लगता है मैंने न्यूज़ मिस कर दी। तुम कभी नहीं बदलोगे और तुम्हारा यही गरूर तुम्हें ले डूबेगा। याद रखना कि मलिका अब मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोल सकती। मेरे पास उसके कुछ ऐसे सबूत हैं जो उसका मुंह बंद करने के लिए काफी है। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास उसका? ऐसा क्या है मेरे पास? व्हाट्सएप कर देता हूँ, खुद देख लो। श्योर।
आपने? जी जी मिसेस शम्सी, मैं आपसे कल बात करती हूँ। लड़की तो मुझे पसंद आई है, बस कल वकास देख ले तो बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लड़की फाइनल हो रही है मेरे लिए? जाहिरी बात है, मुझे किसी मोहल्ले वाले ने तो ये टास्क दी नहीं है। मॉम, मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि मैं फैसला कर चुका हूँ किसी के बारे में। तुम बेशक फैसला कर चुके हो, तो अगर उस लड़की का नाम मेरे सामने लेने के काबिल होता तो तुम मुझे बता चुके होते अब तक। आई थिंक आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अंदाजा है तो तुम्हें ये भी अंदाजा होना चाहिए कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मॉम, मनाहिल अच्छी लड़की, दुनिया में और भी अच्छी लड़की है। मॉम, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? मैं उसको तुम्हारे इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी, प्लीज। आपको क्यों लगता है कि मैं उससे इंतकाम लेना चाह रहा हूँ? माँ हूँ तुम्हारी, औलाद और माँ का रिश्ता औलाद की पैदाइश से पहले ही बन जाता है। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं भाप सकती? मॉम, शादी तो अब मैं मनाहिल से ही करूँगा। अगर नुवेरा के ससुराल में तुम्हारी वजह से कोई भी मसला खड़ा हुआ ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी, समझे? मॉम, उन्हें खुश होना चाहिए कि इतने बड़े घर में बेटी देकर इज्जत बढ़ेगी उनकी। तुम उस लड़की को इज्जत देने के लिए नहीं ला रहे हो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ आकाश। तुम उसको अकील से बदला लेने के लिए एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करोगे, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। हाय अकील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा मेरा इतना खास रिश्ता है, तुम्हारी दुल्हन को सलामी देने आई हूँ। निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जितना बुरा तुम कर चुके हो ना मुझसे, अब और क्या करोगे? निकलो यहाँ से। अकील, कौन है ये? अकील, तुमने अपनी दुल्हन को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अगर इन्होंने नहीं बताया तो आप बता दें। आपका और मेरे स्टेटस में सिर्फ एक फर्क है, ये अब आपको शादी के बाद लूटेगा और मुझे शादी के बगैर दोनों हाथों से लूटता आ रहा है। बकवास बंद करो अपनी। नुवेरा ड्रामेबाजियां कर रही है, इसकी किसी बात पे यकीन मत करना तुम। यकीन तो मुझे तुम्हारी बातों पे नहीं आना चाहिए था। इतने साल मुझे वादा किया कि मुझसे शादी करोगे, मेरे टुकड़ों पे पलते रहना। निकलो यहाँ से तुम। एक सेकंड अकील, आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आप सच कह रही हैं? मैं आपको सबूत दिखाती हूँ इस घटिया इंसान की पर्सनालिटी, मेंटालिटी। ये देखें, हमारी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस देखें, और मेरे घर में हर कोने में ली गई तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको गवाही देंगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। किस चीज का बदला ले रही हो तुम जुआ? क्या प्रूव करना चाहती हो? ये सारी गवाहियां तुम्हें आज यहीं इसी वक्त याद आनी थी? ये बताना चाहती हो ना कि मैं ही बदकिरदार हूं, मैं ही बेशर्म हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तुम तो दूध की धुली हो। नहीं, मैं दूध की धुली नहीं हूं। मैं तो खुद की नजरों में भी गिर गई हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने तुम जैसे शख्स के ऊपर भरोसा किया। जितनी जिल्लत तुमने मेरे दामन में भर दी है, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई डर नहीं है। खुदा के लिए अपनी जिल्लत का तमाशा यहाँ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और जब तुम जैसे कीड़े पे पड़ती है ना, इसी दुनिया में तुम तड़पते रहोगे, पछताते रहोगे। तुम मेरे तड़पने की फिक्र मत करो, मेरा मामला मेरे और अल्लाह के दरमियान है। तुम तो खुद अपने पछतावे के इल्जाम में तड़प रही हो। तुम यहाँ मुझे धमकाने आई हो। मैं? लगता है तुमने अपने व्हाट्सएप नहीं चेक किया, तस्वीरें भेजी तुम्हारी बहन, इसकी बहन मलका की तस्वीरें। वो बेचारी भी आतिफ नवाज के हाथों इतनी बेबस थी ना, जितना बेबस तुमने मुझे किया। निकालो निकालो और देखो, ताकि तुम्हें यकीन हो, जो भी इस दुनिया में जैसा करता है वैसा ही भरता है।
सवेरा को घर छोड़ा था। अकील, अकील काम डाउन। अकील, अकील में कहाँ जा रहे हो? अकील मेरी बात तो सुन ले यार। अकील, एटलीस्ट लिसन टू मी। अकील, लेट्स गो। सब कुछ खोया